हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 5 मई की मार्केट को कि 5 मई को हम लोगों ने कहां कहां पे ट्रेड लिया था और उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था, हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज करी थी, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था और उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमको स्टॉप लॉस हुआ था या फिर टारगेट मिला था। सबके बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों को मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिले, लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है वो जानने को मिले और इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ये वीडियो देखी होगी, आप लोग अपने माइंड में रिकैप करोगे कि किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने सेम ऐसे ही जगह पे ट्रेड लिया था तो उसका लॉजिक सही था या फिर गलत था। तो इस तरीके से आप लोग प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने हैं ना, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 5 मई को हम लोगों ने ट्रेड किया था सेंसेक्स के अंदर। हम लोगों ने टोटल 2 ट्रेड करे थे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये 2 ट्रेड, और दोनों में हमको स्टॉप लॉस हुआ था। अब हम लोगों ने क्या गलती करी थी, क्या गलत लॉजिक लगाया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, हमने मार्केट ओपन होने से पहले कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लिया था जो कि थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप लोग भी स्कैल्पिंग करते हो लाइक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स ड्रॉ करते हो, लेवल्स को यूज़ करते हो, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं फॉर स्कैल्पिंग। ठीक है, तो मैंने भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। लाइक अगर मैं बात करूं ऊपर की, तो ऊपर ये एक हाई था जो कि हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है आज। ठीक है, अगर मार्केट हमारी यहाँ कहीं ओपन होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही नीचे ये एक सपोर्ट था, सेम ऐसे ही एक ये सपोर्ट था। ओके, तो मैंने इन लेवल्स को ड्रॉ करने के बाद में सिंपली शिफ्ट कर दिया अपने चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब समझते हैं कि इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। तो देखो, हमारा आज सेंसेक्स ओपन हुआ था थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद में डायरेक्टली ऊपर जाना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर से अगेन ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। अब देखो, यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ चुका था एक इंट्राडे हाई। ये हमारे पास एक इंट्राडे हाई का लेवल है, और जो इंट्राडे हाई होता है हमारा काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल होता है। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे जनरली मार्केट ऊपर की साइड में मूव करती है तो हम लोग कॉल साइड का अपना ट्रेड लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे भी एक हमारा इंट्राडे हाई का रेजिस्टेंस था, तो हमने जब वेट किया, वेट करने के बाद में इस इंट्राडे हाई का, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, तब मैंने प्लान किया कि अब मैं अपना ट्रेड लेंगे कॉल साइड का। ठीक है, अब हम ट्रेड को प्लान करेंगे। तो देखो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में हम लोगों ने सिंपली वेट किया एक पुल बैक का, एक सही जगह पे ट्रेड लेने का। क्योंकि अगर डायरेक्टली हम लोग ऐसे ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे तो हो सकता है कि किसी बिग प्लेयर ने ट्रैप बनाया हो और वो ब्रेकआउट फेल करके बहुत तेज़ी से सेलिंग आ जाए। इसीलिए हम लोगों ने वेट किया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद में एक पुल बैक आया, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ब्रेकआउट पुल बैक आने के बाद में जब ये वाली कैंडल आई तो ये एकदम परफेक्ट कैंडल थी एंट्री के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, और यहाँ पे जो ये हाई है इसका ब्रेकआउट करके ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, और एकदम परफेक्ट कैंडल है ये। अगर आप लोग देखोगे तो काइंड ऑफ थोड़ी थोड़ी हैमर टाइप की है, और ऊपर छोटी विक है और नीचे से रिजेक्शन लिया हुआ है। ओके, तो ऐसे ही कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद में हम लोगों ने मिनिमम 1:3 का टारगेट रखा था। बट यहाँ पे गलती क्या करी, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, लाइक मान लेते हैं साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, राउंड ऑफ नंबर होते हैं, जो कि 1000 की गैप में होते हैं, लाइक 80,000 हो गया, 81,000, 82,000। इन लेवल्स पे मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मेरा मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस हिट ही होता है। तो मैंने भी ये चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं दी। यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था जो कि था 81,000 का, एक राउंड ऑफ नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ऐसे पॉइंट पे ट्रेड नहीं करना ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पोजीशंस क्रिएट करते हैं, एग्जिट करते हैं साइकोलॉजिकल नंबर देख करके, तो आपका ट्रेड में एसल जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और मैंने भी अपना एक्सपीरियंस किया है, जब भी मैंने इन साइकोलॉजिकल नंबर के पास में अपना ट्रेड लिया है जो कि 1000 के गैप में होते हैं, तो मेरा हर बार स्टॉप लॉस हिट ही हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी कि मैंने गलत जगह पे गलत प्राइस के पास में अपना ट्रेड पंच कर दिया, और करेक्ट उसी लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट ने मुझे एसएल दे दिया। ओके, तो पहले ट्रेड की गलती मैंने आपको बता दिया कि मैंने गलत प्राइस पे गलत साइकोलॉजिकल नंबर के पास में अपना ट्रेड पंच कर दिया था।
अब समझते हैं कि दूसरा ट्रेड हमने क्यों लिया था और किस लॉजिक पे लिया था। तो देखो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे बहुत सारे लोग एंटर करे होंगे और जो बाकी लोग एंटर नहीं भी करे होंगे वो इस रिटेस्टिंग के बाद में एंटर कर ही गए होंगे। अब रिटेस्ट कैसे है, अगर आप इसी चीज़ को बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको काइंड ऑफ दिखाई देगा कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट आने के बाद में ये अगेन रिटेस्ट हुआ है। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ये ब्रेकआउट, ये इस लेवल का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद में रिटेस्ट और रिटेस्ट होने के बाद में अगेन लोग यहाँ पे एंटर करे होंगे, ठीक है, कि अब मार्केट ऊपर की साइड में मूव कर जाएगा। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे आया, रिटेस्टिंग पे लोगों को एंटर करवाया, वापस नीचे आया। अब यहाँ पे बन गया था एम पैटर्न। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बन चुका है एम पैटर्न, और एम पैटर्न होता है बेरिश पैटर्न। तो अगर वापस से मार्केट नीचे आता और अपने इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता तो सीधी सी बात है ऊपर जितने भी बायर्स एंटर करे थे सब ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने की वजह से नीचे एक बड़ा मूव आ जाता। तो जो दूसरा ट्रेड था वो मैंने लिया था ट्रैप ट्रेड के ऊपर। इसका जो लॉजिक था वो था ट्रैप। यहाँ पे ऊपर आने के बाद में मार्केट वापस नीचे आई, नीचे आने के बाद में जब वापस रेजिस्टेंस को फेल किया, ब्रेकआउट को फेल किया, नीचे आई, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में यहाँ पे 9 EMA को टच करके एक बेरिश कैंडल आई, फुल बॉडी कैंडल। तो मैंने इसकी क्लोजिंग पे एंट्री बनाई थी, एसएल मैंने ऊपर यहाँ रखा था अपना, और मिनिमम 1:3 का टारगेट रखा था। बट मार्केट साइडवेज हो गई और साइडवेज होने के बाद में यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। बाद में मार्केट नीचे गई बट मेरा एसएल हिट करने के बाद में, उसके बाद मार्केट में कोई भी बड़ा मूव नहीं आया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरे टाइम मार्केट कंसोलिडेट करती रही, कोई भी बिग मूव, वन साइड मूव नहीं आया, जिसकी वजह से हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं करा। बाकी जिस दिन मार्केट मूव करेगी उस दिन हम लोग ट्रेड करेंगे, और जितने भी छोटे छोटे हम लोग स्टॉप लॉस ले रहे हैं उनको एक ही बार में रिकवर करके प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। अब देखो वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है, लाइक आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे फीचर पेड है। अगर आप लोगों को डबल चार्ट ओपन करना है इस तरीके से तो आप लोग ट्रेडिंग व्यू में नहीं कर सकते हो, आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके के फीचर यूज़ कर पाओगे। सेम ऐसे ही अगर आप लोगों को 2 से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करने हैं तब भी आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है। बट अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं जिसकी हेल्प से आप लोग ट्रेडिंग व्यू को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी ये, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, धन में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब धन क्या है, धन बेसिकली एक ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू का फीचर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो धन का टीवी फीचर। अब टीवी क्या है, टीवी बेसिकली ट्रेडिंग व्यू ही है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने वहाँ पे धन का लिंक प्रोवाइड कर दिया, अकाउंट अपना ओपन करवा लेना, और जब अकाउंट आपका ओपन हो जाए तो आपको सिंपली सर्च करना है tv.dhan.co और आपके सामने ट्रेडिंग व्यू की फुल विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग जितने भी पेड फीचर है सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाओगे, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, विदाउट एनी पेमेंट, कोई पैसे दिए बगैर आप लोग सब कुछ यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे डबल विंडो, ट्रिपल विंडो, कितनी भी विंडो ओपन कर सकता हूँ, मुझे कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। 2 से ज़्यादा इंडिकेटर लगा सकता हूँ, जितने भी फीचर मुझे वहाँ पे पेड मिलते हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आपको भी ये टीवी वाला फीचर यूज़ करना है तो सिंपली धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अब मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।